गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में इस पाठ में बताया है। ये पाठ वर्तमान समय में जो संदेश भेजे जाते हैं उन संदेशों का जो स्रोत है उन स्रोतों से चिट्ठियों को विशेष बताने का कार्य करता है। इस पाठ में बताया है कि आज जितने भी संप्रेषण के तरीके हैं, जितने भी माध्यम हैं, उन सब माध्यमों से अच्छा कार्य चिट्ठियों ने किया है। तो बच्चों, पढ़ते हैं पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी अर्थात विचित्र प्रकार की। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, एक अलग तरह की है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। बच्चों, पत्र और वर्तमान समय में जो संदेश भेजने के साधन है उनमें किस तरह का अंतर है, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। जो कार्य पत्र कर सकते हैं वह संचार के वर्तमान और आधुनिक माध्यम नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पुरातन काल से पत्रों का अपना एक इतिहास रहा है। उन पत्रों के माध्यम से हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने का कार्य बड़े बड़े साहित्यकारों ने किया है। आज दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। वो पत्र ही थे जिनको रखकर लोग चले गए और उन पत्रों को जब खोजा गया, खंगाला गया, निकाला गया तो हमें उन पुरातन सभ्यता की चीजों का पत्रों के माध्यम से पता लगा। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। नाम अलग हो जाने से, भाषा बदल जाने से भाव परिवर्तित नहीं होता। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। इस तरह से बच्चों, अलग अलग भाषा, अलग अलग तरह से पत्र को पुकारा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। पत्र लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। आज वर्तमान समय में आधुनिक संचार के माध्यमों में भी हम मेमोरी के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को संग्रहित करके रख सकते हैं, लेकिन इन माध्यमों में कहीं ना कहीं किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से वह चीज़ गायब हो सकती है। लेकिन उन पत्रों जिन पत्रों को पुरातन काल में रखा गया था वह आज भी विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, कितना महत्व रखते हैं। बच्चों, पाठ
पत्रों के महत्व का है, इसीलिए हम इस पाठ को इसी तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। किंतु अगर आज की बात करें तो धीरे धीरे पत्रों का महत्व कम होता जा रहा है। इन सबके पीछे संचार के आधुनिकतम माध्यम जिम्मेदार हैं। अहमियत, तात्पर्य, महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हर कार्य अर्थात पोस्टल में दिया हुआ है रनर्स, वे लोग जो दूसरे स्थानों पर जाकर के सूचना का आदान प्रदान करते हैं। उस जमाने में घोड़े रहे, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में मोबाइल के आविष्कार से संचार के क्षेत्र में और भी विशेष प्रकार की प्रगति हुई है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रकार के प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, क्योंकि पत्र संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में थी। इसलिए विद्यालयी पाठ्यक्रमों में पत्रों को दिया जाने लगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया, देहात कहते हैं गांवों को, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्सनल डाक धीरे धीरे घट रही है, जबकि व्यापारिक डाक धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी तरह से ये चिट्ठियां, इसी बात से चिट्ठियों की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, उसके मूलभूत कारण पर जाएं, तह में पेंदा, आधार, बेस, अगर वहां तक जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल भी नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, संभाल करके रखते हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है।
अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपने पुत्री इंदिरा गांधी को फोन कर दे, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उन पत्रों के माध्यम से उस समय के समाज की स्थिति का पता लगता है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो बच्चों, हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पत्रों के महत्व और उनको और विशेषता क्या क्या उनकी थी, किस किस तरीके से पत्रों का इतिहास आगे बढ़ा, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि किस तरह पत्र हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर है। धन्यवाद। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की दुनिया को अनूठी क्यों कहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं। यहाँ हम पहले चिट्ठियों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, पर अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में भी पत्रों का योगदान था। यहाँ बताया गया, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। पत्रों का महत्व बच्चों तब तक माना जाता है जब तक आप समान मात्रा में जितने पत्र आपके पास आते हैं उनका जवाब भी दें। तो गांधी जी की क्या विशेषता थी पत्रों के मामले में, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें है, कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु गांधी जी दोनों हाथों से लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। विशेष लोगों को लिखे गए पत्र या विशेष लोगों के द्वारा लिखे हुए पत्र जो हमें प्राप्त होते हैं वह हमारे लिए किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं होते। ये एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम सुरक्षित रख सकते थे या रख सकते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। बच्चों, एक
एन फ्रैंक की डायरी यदि आपने कभी नाम सुना हो, वह पूरी की पूरी डायरी पत्रों पर आधारित थी। काल्पनिक पत्र जो उसने लिखे उसी आधार पर, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक थी। यही तो पत्रों का जादू था। हमारे मनोभाव किस समय किस स्थिति में गति करते हैं, इसका जवाब पत्र दे देता है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना, सावधान रहना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक मतलब प्रेरणादायक, मोटिवेशनल। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। बच्चों, वह पत्र आज सुरक्षित है, इसीलिए उस समय की परिस्थितियां और उस समय की परिस्थितियों में उनकी मनोदशा कैसी थी, इसका पूरा विवरण उन पत्रों से प्राप्त हो जाता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है, क्योंकि डाक विभाग अपना दायित्व जो पूरा करता था उससे कई लोगों को आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक अवसर मिलता था, अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर मिलता था। हम लोग भी प्रयास करें पत्र लिखने का। सूचनाओं के आदान प्रदान का एक जरिया मोबाइल भले ही है, किंतु मोबाइल के साथ साथ हम पत्रों के द्वारा जो अपने भाव प्रेषित करते हैं किसी को, उनका एक अपना अलग महत्व है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इतने सारे साधन है, पर आज भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग। दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, दुर्गम दुह प्लस गम, विसर्ग संधि, जहां जाना मुश्किल हो, ऐसे स्थानों के गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। खत उर्दू भाषा में पत्र को कहा जाता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। कई एंगल से, कई नजरियों से इसको आज भी एक महत्व की वस्तु समझा जाता है।
दूर देहात में, देहात कहते हैं गाँव को, दूर दूर बसे हुए गाँव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है, अब तो एटीएम, बैंकिंग की प्रणालियाँ कई सारी, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई है, किंतु उस जमाने में और तब से लेकर आज तक जो मनी ऑर्डर का जो सिस्टम है, अगर कमाने वाला घर से दूर हो तो अपने घर पर माँ बाप के पास, परिवार के पास वो पैसे भेज सकता है, और ये सिस्टम भी डाकघर के द्वारा ही चलाया जाता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि धन हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है, और इस आवश्यकता की पूर्ति का कार्य डाक विभाग ही करता है। मनी ऑर्डर के द्वारा इस तरह का कार्य होता है। तो बच्चों, अरविंद कुमार सिंह ने एक बहुत अच्छा संदेश आपको दिया, बहुत अच्छा पाठ लिखा। अब पूरा का पूरा पाठ पढ़ लिया, पर मैं यदि आपसे प्रश्न करूं कि ये पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो बच्चों के पास शायद जवाब नहीं होगा। हम एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, ये कहानी नहीं है, ये पत्र नहीं है, ये साहित्य की कोई उपन्यास वगैरह कोई विधा, ये साहित्यिक निबंध है, और इस निबंध में हमें चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, अब हम समझ गए होंगे कि चिट्ठियाँ किस प्रकार अपना एक महत्व रखती हैं और रखती रहेंगी। इसी तरह हम इस पाठ को समाप्त करते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।